आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं श्री महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्म दिवस पर अवकाश मिलने के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने रखे अपने विचार। डोगरा सदर सभा जे.एंड.के के अध्यक्ष द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के अध्यक्ष ने पाडर इलाके की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के अध्यक्ष ने सरकार द्वारा लाई गई अमनेस्टी स्कीम का किया स्वागत। जिला सांबा की पंचायत हल्का की सोमनासा के सरपंच ने अपनी पंचायत के लोगों की समस्याओं को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। आए दिन होने वाले सड़क हादसों में मौत का निवाला बनती जिंदगियों के समाचार पढ़ने से हर हसास व्यक्ति की रूह कांप उठती है और आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन बेवक्त की मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। अगर इसे कुदरत का प्रकोप भी मान लिया जाए तो भी ये सवाल जरूर सामने आता है कि उजड़े हुए परिवार अपनी दुर्दशा का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाहन चालक ये भूल कैसे जाते हैं कि उनका अपना भी परिवार है, बच्चे हैं या माँ बाप हैं जो उन पर आश्रित हैं। और फिर गाड़ी में सवार लोगों का क्या कसूर है कि जो बेमौत मारे जाते हैं। हालिया दिनों की बात है कि किश्तवाड़ जिले के छात्रु इलाके में एक कमर्शियल गाड़ी सड़क से लुढ़ककर गहरी खाई में गिर जाने से 8 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। या फिर इसी रोज कटरा से जम्मू आने वाली यात्री बस सड़क पर खड़ी दूसरी बस से टकरा गई और एक आदमी की जिंदगी चली गई। इंसानी सोच की निगाह से देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि कितनी दुखद मौतें हैं ये। जब कभी भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो सरकार या सरकारी तंत्र की तरफ से बेहद दुख के इजहार किए जाते हैं, खेद प्रकट किए जाते हैं, तशवीशें भी जाहिर की जाती हैं और तफ्तीशें भी कराई जाती हैं, रिपोर्टें भी बनती हैं, पेश होती हैं। इसके बाद बातें पुरानी हो जाती हैं और जो कुछ सामने आता है वो है ढाक और ढाक के 3 पात। इसके बाद जो होता है वह फिर कोई नई दुर्घटना और बेवक्त मौतें। क्या ये सब कुछ प्रशासन और तंत्र संचालन की नजरों में नहीं आता? अगर नहीं तो चश्मा जरूर बदलना चाहिए। माना कि गाड़ी चलाने वालों का अति विश्वास, तेज रफ्तारी और लापरवाही तो इसका कारण अवश्य है ही, मगर सड़कों की बदहाली, गाड़ियों की सस्ताहाली और व्यवस्था की ढुल मिलाई नीति भी तो सवालों के घेरे से नहीं बच सकती। इसलिए यही कहेंगे कि जागो रे जिन जागना, अब जागना की बार। अब भी नहीं जाएंगे तो सड़कों पर मौत रहेगी सवार। श्रोताओं, श्री महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्म दिवस पर अवकाश मिलने के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने अपने विचार रखते हुए कहा, महाराजा साहब के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम की आकांक्षाएं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हर शख्स जम्मू कश्मीर का ये चाहता था कि ये छुट्टी हो ताकि महाराजा साहब को श्रद्धांजलि के तौर पे ये छुट्टी हो और उनकी याद में ये छुट्टी हो। हम मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के, जिन्होंने भाजपा की ये दरीना मांग जो भाजपा ने हमेशा उठाई और पिछले कई सालों से उठा रहे हैं और रेजोल्यूशन भी असेंबली में लाया कि छुट्टी होनी चाहिए। और ये हम शुक्रगुजार हैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और माननीय अमित शाह साहब का, जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब का, और केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने ये छुट्टी दे के जम्मू कश्मीर के अवाम की आकांक्षाओं, भावनाओं की कदर करते हुए महाराजा साहब की ये छुट्टी। मायूसी के बादल छट गए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। उस जम्मू कश्मीर की तस्वीर में एक सुनहरा रंग आज भी लिखा गया है।
इसी संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने फरमाया, जो मांग वर्षों से हो रही थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर जो है वो छुट्टी हो, उसके लिए कई एजिटेशन और धरने और प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये बात मानी नहीं थी। हम केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी का और विशेष तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये घोषणा की है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर वासियों के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है। डोगरा सदर सभा J&K के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने डोगरा भवन जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, डोगरा सदर सभा जो सबसे पुरानी सामाजिक, सोशल और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन तमाम डोगरों की है जम्मू कश्मीर की, उसकी तरफ से इस शुभ दिन पर महाराजा हरि सिंह जी को याद करते हुए, उनके कारनामों को याद करते हुए गवर्नमेंट ने आकर वो बड़ी दरीना मांग डोगरों की मान ली और छुट्टी डिक्लेयर की। तो सभा की तरफ से मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने इसको अलाउ किया, उन सबको मुबारकबाद देता हूं और उन संस्थाओं को जिन्होंने मिलकर ये संघर्ष पिछले 10 साल से किया है और आज ये देखने को दिन मिला है। और युवा राजपूत सभा के उन नौजवानों को जिन पर लाठीचार्ज हुआ लेकिन वो इस संघर्ष में जुटे रहे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन उन रिफॉर्म्स को, उन एक्शन को जो उस ग्रेट महाराजा ने लिए उसको हम याद करें। यानी आज जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे हो, उसके टाइम बने। आप अंदाज़ा लगाओ कि अंग्रेज़ों ने 560 महाराजाओं को लंदन बुलाया पार्लियामेंट के अंदर, गोल मेज कॉन्फ्रेंस की, इस ख्वाहिश से कि हम इन राजाओं को मना के ये कहलवा देंगे इनको कि हमें अंग्रेज़ों का राज मंजूर है। लेकिन एक महाराजा हरि सिंह वहाँ उठे, उन्होंने कहा अंग्रेज़ों को साफ तौर पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कि मैं पहले भारतीय हूँ, भारत माता का सपूत हूँ, उसके बाद मैं महाराजा हूँ। आज मैं आपके माध्यम से पूरी सोसाइटी को यहाँ मुबारकबाद देता हूँ, वहाँ ये अपील करता हूँ कि इस दिन को जो नाम दिया हमने कि जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट महाराजा हरि सिंह ने इस्टेब्लिश की, आज यहाँ पर ये केसेस हमारे जा रहे हैं और किस तरीके से फैसले हो रहे हैं, ये उनकी देन थी, इंसाफ पसंद थे। महाराजा हरि सिंह का भाषण राय तिलक भवन के अंदर जब 1925 में गद्दी पर बैठे, पहले भाषण में कहा कि सारे धर्म इस रियासत के मेरे धर्म हैं, मेरा अपना धर्म इंसाफ है। 23 सितंबर जो डोगरा सदर सभा ने महाराजा हरि सिंह के कारनामे देखते हुए उसके जन्मदिन को नाम दिया है सोशल जस्टिस डे, सामाजिक न्याय दिवस। आओ 23 सितंबर को हम 11 बजे यहाँ उनकी सेलिब्रेशन होगी, आओ सब शामिल हो जाओ। डुग्गर प्रदेश के एक प्लेटफॉर्म पर आकर जैसे अभी कोशिश की है आपने, आओ इकट्ठे होकर हम एक आवाज़ दे दें और ये भाईचारा, ये गज़ब का ये गुलदस्ता बना रहे। जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के एक समाज सेवी मदन लाल चौधरी ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, हमारे जो रामगढ़ एरिए में खासकर ये जो नशे का बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे ये इतने आदी हो गए हैं क्योंकि घर में भी ये चोरियां करते हैं, बाहर भी चोरियां करते हैं, तो इस जनरेशन को इतना नुकसान हो रहा है, इनके पे कंट्रोल करना चाहिए। मैं प्रशासन से भी कहता हूं क्योंकि जो ड्रग माफिया हैं पहले तो सबसे उनको पकड़ना चाहिए, अगर उन पे कंट्रोल होगा तो जो लेने वाले इन पे नहीं होगा। मैं यही कहता हूं क्योंकि आजकल जितनी भी जनरेशन है छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए हैं। 2022 में जो ये समाप्त हो गई, हमने रिक्वेस्ट की कि आप मचेल पार्डर विजिट करो, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मैं कोशिश करूंगा, मैं मचेल भी आऊंगा। और सबसे ज्यादा हमारा मेन जो वहाँ मसला था वो ये था कि जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक बोर्ड मचेल माता श्राइन बोर्ड बनाया, उसमें उन्होंने एज ए डिविजनल कमिश्नर साहब को चेयरमैन रखा है। तो हमने उनको कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन को बोर्ड तो बनाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बोर्ड में लोकल लोगों की 11 मेंबरी एक एडवाइजरी बोर्ड बनाओ जो कि उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना ताउन देगा
और वो जो लोकल लोगों का वो भागीदारी होगी, उसमें हम चाहते हैं कि वो एक पावरफुल वो मेंबर्स बने, ताकि ऐसा तरीका कि मचेल माता जो आने वाले समय जो यात्रा है उसमें एक अच्छा मैसेज जाए। क्योंकि हमने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर रिलीजियस ऑफ व्यू पॉइंट से हमारे रस्म और रिवाज जो है, हमारे त्योहार हैं, बाकी बहुत सी चीजें जो है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, लोकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व करो, उनको पावर्स दे दो, ताकि मचेल माता यात्रा जो है, जैसे पहले लाखों के हिसाब से यात्री जाते थे और आने वाले समय वो यात्री आते रहेंगे। उसके बाद हमने कहा कि ये पाडर का मचेल माता रोड जो है, गुलाबगढ़ मचेल जो है, 10 साल हो गए उस यात्रा रोड को, अभी सारा काम स्लो चल रहा है। और हमने कहा कि मऊ नाम के एक गांव है, वहां पर 100-200 मीटर रात कटिंग है, तो वहां पर कंट्रैक्टर जो है बड़ा स्लो काम कर रहा है। वो भी हमने कहा कि कम से कम ये यात्रियों का, लोकल लोगों का ध्यान रखते हुए ये रोड जो है किसी हालत में भी क्या कहते हैं बननी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं बड़े सफर कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा था पाडर और संस्कार जो ऑनरेबल हमारा मिनिस्टर जो था गडकरी साहब और गवर्नर साहब जो है वो जब डोडा आए थे, उन्होंने कहा था कि इसको हम संस्कार तक पाडर संस्कार बनाएंगे, उस पर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की। उसके बाद हमने कहा कि एक अच्छा स्टेडियम हो कि पाडर में पहले एक राशन जो 5 किलो जो है एक मिलता था 2 और 3 रुपए के हिसाब से, और 5 किलो जो है स्टेट गवर्नमेंट ने 15 और 20 रुपए के हिसाब से देते। लेकिन हमने कहा कि वो चीज भी, राशन का मसला भी जो है वो हल होना चाहिए। और जो यहाँ पर मुड़वा बाड़मन पाडर के पिटारन पर एक ऐसा होता स्पेशल स्टेटस था कि हमको 10 केजी दिया जाता था बजाय 5 के, तो वो भी हमने रिक्वेस्ट की। उसके बाद हमने कहा कि पाडर जो है टूरिज्म के हिसाब से इस वक्त यहाँ पर कोई उतना अकोमोडेशन नहीं है, तो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी हमने डिमांड की। उसके बाद हमने पीडीडी सब डिवीजन की भी डिमांड की। उसके बाद हमने एक पीडब्ल्यूडी डिवीजन की भी डिमांड की। अठोली गुलाबगढ़ ब्रिज जो है वो बड़ा अरसे से काम स्टार्ट हुआ लेकिन अभी मुकम्मल नहीं है, वो भी हमने बताया। ITI सेंक्शन हो गया, लेकिन ITI बिल्डिंग का हमने कहा कि वो जल्दी तैयार हो, तो हमने ये डिमांड रखी है। शुक्रिया। जिला सांबा की पंचायत हल्का के सोमनासा के सरपंच कुलदीप कुमार वर्मा ने अपनी पंचायत के लोगों की परेशानियों को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, पिछले काफ़ी लंबे समय का राशन कार्ड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਾਦਾ। जिसले भी अस आला अधिकारियों कन्नै गल करने सानू जवाब मिलता कि स्टेट लेवल का इशू है। कुछ लोग बख होए दे अलग फैमिली का जोड़ा अपना सिलसिला चला दे ने, वो 20-20 साल 10-10 साल होई आ, लेकिन उन्हें जी गौरमेंट दियां सुविधा जियां राशन फ्री लाई लो, PHS दियां जिहड़ियां होर सुविधा होंदियां ने वो उन्हें नहीं मिली पा दियां, क्योंकि उनके घरां दे विच खरे कोई एक जना मुलाजम ही जां वो पेंशन आए दा, लेकिन जिहड़े बाकी उनके भरा ने जां बच्चे ने उनका की कसूर है, वो बड़ा बड़ा इशू है। अच्छा जिन्ने बारी भी साड़ा ब्लाक दिवस होंदा है जां होर कुते कोई मीटिंग होंदी है, अस जोर शोर कन्नै ये मुद्दा जिहड़ा चुकने आ, लेकिन उहदा कोई भी जिहड़ा निपटारा सानू होंदा नहीं दिखदा। नहरां जिहड़ियां ने वो जंगल का रूप धारी चुकी दियां ने, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं डिपार्टमेंट, लेकिन शायद वो पैसा जोड़ा या कागज़ें के पिछे खर्च होंदा जां, लेकिन ग्राउंड के उपर जोड़ा अमली जामा वो नहीं पहनाया जाता। कूड़े के ढेर लगे दे जां बिच रुख जम्मीए दे ब्लाके च बड़ा है। पिछले दिनें भी मैं चीफ साहब कन्नै गल कीती, इंदे कन्नै जेह्ड़े इरीगेशन दे ने वो आखदे तुस AW कन्नै गल करो। AW आखदा मेरे कोल फंड नहीं है, मैं फंड कुत्थों लै, फंड ते उप्परा गै प्रोवाइड होना है। वो फंड नहीं होने की वजह कन्नै वो नहरां जड़ियां साफ सफाई नहीं हो सकती। अस कोशिश करने अपने तौर पर MG नरेगा के तहत भी लेबर लाइए तो वो साफ करने की, लेकिन लोग जेह्ड़े ने नहर का खाली एक नमूना गै साढ़े बिच है, तो ओहदा फायदा कोई नहीं होंदा लब्भा दा। काफ़ी लंबे समय का मतलब ये बदकिस्मती है कि एक टेल के उपर पौंदे दोनों साइडें का, चाहे वह रावी तवी कमांड इरीगेशन है जां दूई साइड का, दोनों साइडें का मतलब टेल के उपर पौंदे ने। और अस वैसे बार्डर के लोग हाँ, बार्डर के उपर काफ़ी सारिया मुश्किलात जड़ियाँ आंदियां ने, फिर सानू मतलब इग्नोर किया जाता है। मैं खास तौर पर प्रशासन अगे ये अपील करना कि ये जड़ियाँ नहरां ने इन्हें भी सुचारू बनाने का कोई प्रयास किया जाए और लोकें गी जेह्ड़ा लाभ मिले। आए दिन साढ़े किसान भरा जेह्ड़े बिजली के करंट कन्नै शिकार हो जांदे ने, अगर
ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा नाम नजीर अली वार्ड नंबर 2 पंचायत शिवा से बोल रहे हैं। देखिए जी, हमारी डिमांड है कि पहले के जो PM-22 जो प्रधानमंत्री जो के मकानों की जो लिस्ट वगैरह आई है, आज तो तकरीबन 4 साल हो गए, लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं जो लेने वाले हैं, लैंड काबिल है, उनका अभी तक ना जो है बिल्कुल उनको कोई पैसा नहीं मिला है। मैं सर सरपंच अयान मलिक बोल रहा हूँ, ब्लॉक चसाना से, डिस्ट्रिक्ट रियासी। मेरी पंचायत लोअर तूली भी है, कंस्टिट्यूंसी गुलाबगढ़। और यहाँ हमारे बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है और जो किसान थे वो बहुत ज्यादा सफर करें। मक्की जितनी भी थी वो सारी टूट गई हवा से और बारिशों की वजह से। छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लोगों का। उसके बाद रोड से जो लाइट्स की कमी जो है पूरे गुलाबगढ़ के अंदर, वो चाहे गुलाबगढ़ हो गया, निहोच हो गया, बरनसाल हो गया, कालापन, जितना भी मलिक कोट, बगोदास, इसमें रोड की बहुत ज्यादा कमी है लोगों को। लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हैं रोड के बिना। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।